हाय दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूँ, जो है प्रभु भोज या होली कम्युनियन। तो दोस्तों, कई बार हमें सिखाया जाता है कि होली कम्युनियन या प्रभु भोज का मुख्य उद्देश्य और लाभ है शारीरिक आरोग्य। और कई बार हमें ये भी बताया जाता है कि हमें प्रभु भोज हर रोज़ लेना है, यहाँ तक कि दिन में 3 बार लेना है, जैसे कोई दवाई लेते हैं। दोस्तों, ये एक बात है कि आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं कि वो प्रभु भोज के समय खुद के शारीरिक आरोग्य के लिए प्रार्थना करें, लेकिन आरोग्य को महत्व देते हुए प्रभु भोज को लेने के लिए कहना, ये कुछ और ही बात है। ये दोस्तों बाइबल पे आधारित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रभु भोज एक सामूहिक मामला है, ना ही कि कोई व्यक्तिगत मामला। बाइबल में दोस्तों कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि यदि आप प्रभु भोज लेते हो और सही विश्वास के साथ खाते हो तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, या फिर आपको अगर कोई बीमारी है तो आप आरोग्य पाते हो। प्रभु भोज का मुख्य उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करना, ना कि खुद के आरोग्य के लिए प्रार्थना करना। हमें इस समय में प्रभु यीशु मसीह के उस समाप्त कार्य को याद करना है जो उन्होंने क्रूस पर किया, जो है हमारे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दी। अब ये होली कम्युनियन का मतलब क्या है? इसका आरोग्य के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमें परमेश्वर की मृत्यु को याद करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, ना कि खुद की महिमा। कम्युनियन इस शब्द का मतलब ही है कि एकत्रित होना, सहभाग लेना, एकजुट होना। प्रेरितों के कार्य 20:7 में भी हम पढ़ते हैं कि सभी लोग हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होते और रोटी तोड़ते। इस जगह पर भी आरोग्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों, प्रभु भोज के बारे में हम 1 कोरिन्थियों 11:17 से लेके 34वें वचनों तक में पढ़ते हैं। कई बार प्रचारक इसका 29वां वचन 29th वर्स को अपनी गलत शिक्षाओं का आधार बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि 29वें वचन में क्या लिखा है। क्योंकि जो खाता और पीता है, यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है, तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। तो दोस्तों, इस वचन से हमें ये बताया जाता है कि अगर आप प्रभु की देह जो रोटी है उसका सही मतलब नहीं समझे। सही मतलब का अर्थ है जो कार्य परमेश्वर ने क्रूस पर किया हमारे पापों के लिए, उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। तो इन सब बातों को अगर आप इन सब का सही मतलब नहीं समझते तो आप पर दंड उतरता है। लेकिन दोस्तों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर प्रभु का देह का मतलब है कलीसिया, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके द्वारा चुने हुए लोग, उनके द्वारा क्षमा किए गए हुए लोग। मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, इस वचन में प्रभु का देह का मतलब उनका वास्तविक शरीर नहीं है, परंतु ये कलीसिया है। हम कई जगहों में बाइबल में भी पढ़ते हैं कि विश्वासियों को प्रभु का देह कहा जाता है, और इस देह का मस्तक या सिर स्वयं प्रभु यीशु है। मैं आपको दोस्तों ये 1 कोरिन्थियों 11 का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, जो हम पढ़ते हैं 20वें और 22वें वचनों में। तो क्या होता था दोस्तों, कोरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारे अमीर लोग खूब सारा खाना लेके आते थे, और कुछ और जो गरीब थे, जिनमें से कुछ गुलाम भी थे, तो वो थोड़ा बहुत खाना लेके आते थे। तो ये सारे अमीर थे जो वो एकत्रित होकर एक साथ बैठकर खाते पीते और नशे में रहते, और गरीब भी अपना थोड़ा बहुत खाना होता था वो खाते। तो इस तरह के बर्ताव से लोगों के बीच में एक विभाजन सा था, जैसे अमीर गरीब, इस तरह का एक विभाजन था, जिसकी वजह से परमेश्वर का जो कार्य था क्रूस पर, कि सभी लोगों को एकत्रित लाना, इकट्ठा करना, एक शरीर में उन्हें लाना, उस कार्य का कोई अर्थ नहीं रहता, उस कार्य का कोई
मतलब ही नहीं था इन कोरिन्थ वासियों के बर्ताव से। तो ये कोरिन्थ वासी जो एक दूसरे का आदर करना भूल चुके थे, तो वो किस तरह परमेश्वर के शरीर को दर्शाते हैं। आइए हम 27वां वचन भी पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है, वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। तो यहाँ दोस्तों ये अनुचित रीति का मतलब क्या है? दोस्तों इसका मतलब यही है कि कोरिन्थवासी भूल चुके थे कि प्रभु की देह का मतलब कलीसिया होता है और उसका आदर करना वो भूल चुके थे। दोस्तों प्रभु भोज का सही मायने में आदर तब होता है जब हम प्रभु के शरीर जो कलीसिया है, हम सब इकट्ठे होकर अमीरी गरीबी ऊंच नीच जैसे भेदभाव भूल कर परमेश्वर की मृत्यु का स्मरण करें और ये याद करें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के पापों के लिए अपनी जान दी और उसकी जान देने के द्वारा हम सभी का उद्धार हुआ है। इसीलिए पौलुस अंत में 29वें से लेकर 34वें वचन तक ये सिखाते हैं कि कैसे कोरिन्थ के लोगों को एक दूसरे को समझना है, पूछना है और एक साथ बैठकर खाना है, एक शरीर बनकर और एक कलीसिया के रूप में। और यदि ऐसा नहीं करते तो उन पर न्याय उतरेगा। इस पूरे अध्याय में पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को प्रभु के प्रति उनके संबंध के बारे में नहीं समझा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति के संबंध के बारे में समझा रहे हैं। और यहाँ कहीं भी आरोग्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु यीशु की कृपा में बढ़े और मसीह सा जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।